एक एक बात ये बताएं मुझे, लाइक जैसे चीजें थी पहले, जो तलाक का था उसमें लाइक कुरान में जो जिक्र है वो ये, जैसे डिवोर्स होता है, 6 मंथ का टाइम मिलता है, ठीक है, तो छः वो नहीं, तो एक अलग तीन। कंडीशन रहती है, ठीक। 3 महीने का। हाँ 3 मंथ्स, पहले तो 6 मंथ्स रहता था ना। 3 महीना। मतलब कुरान में 3 महीना है। हाँ तो अब उसमें मतलब दोबारा लाइक जैसे तलाक दे दी तो कोई कंडीशन नहीं है हम्म, कुछ भी। अब वो अलग हो गए। हाँ तलाक दी तो फिर अलग ही हो गए हैं, हम्म। साथ रह रहे हैं वो अलग बात है, तो अब वो हम्म। तो हरामी हरामी हो रहा है ना हाँ, उनके बराम बीच, है वो। साथ भी रहना चाह रहे हैं दोनों। अच्छा, तब तो उनको हलाला करवाना होगा लड़की को। हलाला के लिए लड़की एग्री नहीं हो रही है। तो इस्लाम के हिसाब से तो वो रिश्ता नाजायज़ है, जिना हो रही है बस लड़की के साथ, यानी कि जैसे जो वेश्याओं के साथ होता है वैसा हो रहा है उसके साथ। इस्लाम ऐसा कहता है तलाक के बाद अगर पत्नी अपने पति के साथ रहे तो। हम्म, अच्छा, फ़ोन में दे दिया तलाक। हाँ फोन पे बात करते हुए। अच्छा, तो लड़की फोन, ने बोला कि मुझे तलाक दे दो। हाँ उनमें बहस चल रही थी किसी चीज को लेके, बहुत लोग, दोनों लोग बहुत ज्यादा मतलब झगड़ लड़ते हैं, जबकि हम्म। उनकी लव हम्म। मैरिज हुई है। लव मैरिज होने के बाद भी वो लोग इतना हद से हम्म। ज्यादा, तो फिर लड़की ने बोला कि ठीक है मुझे तलाक चाहिए, तो उसने तलाक दे भी दिया। हम्म। तलाक दिया उसने, तो अब कई बार किसी ने मुझे बताया कि फोन पे पॉसिबल नहीं है, फोन पे तलाक नहीं हो सकता। हम्म। अच्छा, तो उसको बोलते नहीं कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ोन पे तलाक देते हैं, तो जो उलेमा होते हैं उसको सही करार देते हैं। हम्म। क्योंकि जो तलाक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। हम्म। तलाक हसन होता है, तलाक बिद्दत होती है, और एक जो होती है कौन सा था वो, अम, तलाक बिद्दत और तलाक हसन, ये ज़्यादा वो है, अभी और एक तलाक अहसन होता है। उनके बीच ना प्रॉब्लम ये आ चुकी है, जो है उसका जो हस्बैंड है उस पे ना शक करता है बहुत ज्यादा, हम्म। और इतनी बदतमीजी से पेश आता है वो कि मैं क्या बताऊं, हम्म। मतलब लिमिट क्रॉस है। उसके बाद भी वो लड़की उसके साथ रहने के लिए तैयार है, मुझे समझ में हम्म। नहीं आ रहा कि कैसे वो चीजों को एडजस्ट कर पाएगी। हम्म। हम्म। देखो, वो जो है ना तलाक बिद्दत, उसमें जो हस्बैंड है वो किसी भी जगह से समय फ़ोन पे भी या लिख के भी पत्नी को तलाक दे सकता है, और उसके हम्म। बाद शादी तुरंत ख़त्म हो जाती है। बताइए ना, 3 तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो जो तलाक बिद्दत है इसको भी मान्यता दी गई है। तो पति जो है वो हम्म। फ़ोन पे चाहे किसी को बोल के या लिख के पत्नी को तलाक दे सकता है। हम्म। इसमें एक बार में ही 3 बार तलाक तलाक बोलना होता है। हम्म। हम्म। तो आपकी जो फ्रेंड है उसको बोलो कि अब हलाला के बिना वापस वो लोग शादी नहीं कर सकते। मैंने मैंने इस चीज को पहले ही बोला था उसको स्टार्टिंग में, बट हम्म। उसने चीजें एक्सेप्ट ही नहीं की, फिर भी चली गई, अब फिर से उनके बीच अब यही प्रॉब्लम हो रही देखो, है। उस लड़की की ज़िंदगी जो है वो एक वेश्या हम्म। की तरह हो जाएगी। कैसे? मान लो लड़की तलाक नहीं देती, मतलब सॉरी, वो हलाला नहीं करवाती और अपने पति के साथ रहती है, तो हम्म। मुस्लिम समाज के नज़रिए में वो एक वेश्या ही है, क्योंकि उसके तो रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो वो जिना कर रही है। हम्म। अब अगर वो तलाक के बाद हलाला कर लेती है तो भी समाज की नज़र में वो वैसा ही है। क्यों? भाई, एक लड़की जो शादीशुदा है वो उसी पति के पास जाने के लिए किसी और लड़के के साथ सोहबत करती है, और मामला इसलिए ये सोहबत का है क्योंकि हलाला में सोहबत करना जायज़ है, ज़रूरी है, उसके बिना हलाला कंप्लीट नहीं। हम्म। और इसके ताल्लुक से बहुत सी हदीसें आती हैं। अच्छा ऐसा हदीस तो, हाँ हदीस में तो है ही है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मतलब देखो हदीस पे तो शक नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, ना ही आप सोच सकते हैं, जो है तो है। हम्म। आपको वो
एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट कई बार चीजें ना लाइक जैसे मान लो हो गया किसी ने तलाक दी, उसके बाद उनका हलाला हुआ, तो उसमें सोबत मतलब बिल्कुल कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर शौहबत के हलाला कंप्लीट ही नहीं है, ये नबी पाक का हुक्म है। इसका कोई मुझे रीजन बता सकते हैं कुछ? इसका रीज़न ये है कि अल्लाह चाहते हैं कि जो मर्द है उसको दुख हो कि उसकी जो वाइफ है उसके साथ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, यानी कि उसको इस चीज़ का पछतावा होना चाहिए कि जो लड़की है मतलब जो उसकी पति इज्जत है वो दूसरे के घर नीलाम हो गई, यानी कि उसको दुख होना चाहिए कि मैंने तलाक क्यों दिया। लेकिन हालांकि इसमें उल्टा होता है, मर्द का तो कुछ नहीं होता लेकिन लड़की जो बेचारी होती है हलाला के बाद वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हाँ वही तो बात है। हम्म। अब वो यही बोल रही है कि यार हलाला करते हैं, ठीक है, जिससे कि जिसके साथ भी तो वो भी तो डिपेंड करता है ना कि वो तलाक देगा कि नहीं देगा। हम्म। मान लो नहीं दी उसने तलाक। हाँ, तो ऐसे जो है ना वो मौलवी करते हैं, पैसे लेते हैं उस चीज़ के लिए और फिर हलाला करने के बाद फिर उसको जाने देते हैं, मतलब तलाक दे देते हैं। वो लोग पहले से ही इसकी मियाद बांधते कि हम इससे शादी करेंगे, शादी करने के बाद क्या करेंगे, इसको जाने देंगे, तलाक दे देंगे। तो ये हो गई है, अब उस लड़की की इज्जत नहीं है, अब वो लड़की चाहे कुछ भी कर ले, अब उसको वापस अपने अब हस्बैंड के प्रॉब्लम पास। हाँ। वो इसलिए डरी हुई है बहुत ज्यादा, लाइक उसके पापा नहीं है, हम्म। वो एक्सपायर हो चुके हैं काफी टाइम पहले। मम्मी है और दो भाई बहन है छोटे, हम्म। और उसकी बेटी भी है एक। हम्म। तो बस ये इसीलिए वो बड़ी ज्यादा परेशान है। अच्छी खासी एजुकेटेड है, सब कुछ बहुत एजुकेटेड है वो। अब एजुकेशन का क्या करेगी जब उस बेचारी की इज्जत लुट जाएगी तो। हाँ अब तो लूट ही रही है ना। अब वो बंदा भी बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि तुम घर जाओ, कि वो अब बोल रहा है 4 महीने के बाद। हाँ। 4 महीने से रह रहा है साथ में, अब हम्म। कह रहा है कि बोले यार मैंने पता किया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सब लोग। हम्म। तो अभी कल फ्राइडे की बात थी, फ्राइडे से पहले उसकी कॉल आई थर्सडे में। हम्म। तो बोल रही थी उन्होंने फ्राइडे में किसी को बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए, हम्म। और अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा, मैं कैसे रह पाऊंगी, कुछ सोल्यूशन बताओ लड़की क्या का नाम करना है क्या क्या है? नहीं। लड़की का नाम है सादिया। और लड़के का? लड़के का नाम तो यार मुझे पता नहीं क्या है। तो लड़की ने आपसे संपर्क किया कि लड़के ने? नहीं मेरी फ्रेंड है ना, लड़की है, अच्छा दोस्त है अच्छा। मेरी। तो हाँ उसको बोलो कि अब मुझे कोई वो इलाज नहीं है इस चीज़ का। ये चीज तो मैंने उसको 4 महीने पहले भी बताई थी, यहाँ से जब वो यहीं यूपी में थी। हम्म। तो मुंबई जाने का उसका हो रहा था, तो मैंने उसको बोला था तभी कि हम्म। भाई तू अपने घर पे बात कर ले जो भी है, हम्म। चीजों को ऐसे जाने से कोई मतलब है नहीं, हम्म। वरना तुम जाओगे फिर तुम्हारे साथ वही एक और प्रॉब्लम। इलाज है अगर वो माने तो। हम्म। इसमें दोनों में से किसी को तोहमत नहीं लगेगी, इज्जत बच जाएगी दोनों की। हम्म। अगर वो इस्लाम से बाहर आ जाते हैं दोनों, तो ये जो हलाला वाला वो है नियम है वो इन दोनों पे लागू नहीं होगा। हम्म। लड़की की इज्जत भी बच जाएगी और लड़का भी अपनी पत्नी के लिए जो गलत गलत उसके लोग बोल रहे हैं वो भी नहीं बोलेंगे अगर वो इस्लाम से हट जाते हैं तो। ये एक रास्ता है तो अगर यार वो लोग अपनाना चाहे तो। इस्लाम से हटना तो फिर गलत होगा ना। हाँ, मतलब अगर इज्जत बचानी है तो इस्लाम से हट जाए और इज्जत नहीं बचानी है तो रहे इस्लाम में। यार इस्लाम से हटना तो कहीं ना कहीं बड़ा। अब ये उस लड़की पे छोड़ दो, अगर वो चाहे तो इस्लाम में रह के इज्जत गंवा सकती है और चाहे तो इस्लाम से हट के इज्जत कमा सकती है।